हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवानी एकेडमी सामान्य हिंदी में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सामान्य हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला, जो हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आज शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। पहला स्वर व्यंजन यानी कि स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण। जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि निकालता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि अ, ई, ऊ, ये प्राकृतिक स्वर होते हैं। मूलतः स्वरों की संख्या 11 है। यदि अंक और अ ये अनुसार होते हैं, दोनों इनको शामिल कर लेते हैं तो ये 13 हो जाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, ऊ, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जैसे कि जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, दुगना समय, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्गों से कई गुना ज़्यादा समय लेते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण, जैसे कि क, च, ट, त, प वर्ग समूह में आते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, न कंठे। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य तालव्य, यानी कि ये तालु से बोले जाते हैं। त वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड मूर्धन्य। ता वर्ग, त, थ, द, ध, न ये दंत वर्ग होते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं तो इसमें दांत लगता है, तो इसे हम दंत वर्ग बोलते हैं। बोल के देखिएगा। प वर्ग, प, फ, ब, म, भ, प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ, यानी कि ये होठ से बोले जाते हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तो होठ बिल्कुल गोल गोल हो जाते हैं। होठ ओष्ठ वर्ग कहलाते हैं। ये अंतस्थ वर्ग, य, र, ल, व। अंतस्थ वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। य, र, ल, व। संघर्षीय ऊष्म व्यंजन, जैसे कि श, स, श, ह, यानी कि जब हम बोलते हैं तो ये मुंह से गर्म हवा निकालते हैं, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, श, यानी कि इनके साथ हम और वर्ण मिलाकर बनाते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण, जैसे कि छ, क और श मिलकर छ बनता है। त्र, ट, त प्लस र मिलकर त्र बनता है। ज्ञ, ज प्लस य मिलकर बनता है ज्ञ। अश्रा, श प्लस रा मिलकर श्रा बनता है। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और चारों का निर्माण किस तरीके से होता है ये देख रहे हैं ना आप। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्गों का उच्चारण वायु की टकराहट, यानी कि जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूते हुए निकले, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। पहला कंठ, क, ख, ग, ज, न। तालु, च, छ, ज, झ, य। मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ड। दंत, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ, प, फ, ब,
भ, म। ये 25 वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनमें पहला और दूसरा वर्ण क और ख घोष कहलाते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा ग, ज, न ये सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना। द्विगुण वर्ण, द्विगुण व्यंजन। वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ प्रयोग के रूप में लाए जाते हैं उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ड, ढ। जैसे कि हम लिखते हैं सड़क, ढोल, इस तरीके से ना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।